नमस्कार मित्रों। संवत्सर के अलावा नव संवत के अलावा दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है वो जल दिवस की है। और जल दिवस मित्रों कोई सिर्फ परंपरा का नाम नहीं है। जब प्रलय का समय आया था हमारी सृष्टि पर, जिसका वर्णन कामायनी में प्रसाद जी ने उसके आरंभ से ही कर दिया कि हिमगिरि के उत्तुंग शिखर पर बैठ शिला की शीतल छाह, एक पुरुष भीगे नयनों से देख रहा था प्रलय प्रवाह। ऊपर हिम था, नीचे जल था, एक सघन था, एक तरल, और एक तत्व की ही प्रधानता, कहो उसे जड़ या चेतन, जो चाहे कह लीजिए। और इसी को रहीम ने अपने ढंग से इस बात को प्रस्तुत किया, इस महत्वपूर्ण तथ्य को, कि रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून। और इसी बात को जब ये बात ट्रैवल करते हुए, यात्रा करते हुए, जब चलते चलते ये बात राही मासूम रज़ा तक पहुंचती है, तो राही मासूम रज़ा हमें बता देते हैं कि प्यास अबद है, प्यास अबद है, प्यास अजल है, और बीच में रेत का एक सागर है। इस सागर के नाम हज़ारों, इस सागर के नाम हज़ारों, डूबने वालों में कोई है नजद की वीरानी का नगमा, कोई हीर है, कोई रांझा। इन नामों में क्या रखा है? पानी, 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 इस नन्हे से लफ्ज़ में कितनी मौसीकी है। और इसी मौसीकी पर हम बात करते हैं मित्रों। ये वही मौसीकी है जिसको लेकर, ये जो पानी की जो मौसीकी है, जिसको लेकर राजस्थान का एक दीवाना और पर्याविद और सामाजिक कार्यकर्ता राजेंद्र सिंह अपने ढंग से पानी के लिए अभियान चलाता है। और इसी तथ्य को लेकर, इसी पानी को लेकर, हमारा एक मित्र तेलुगु कवि एन गोपी एक लंबी कविता सिर्फ पानी के विषय पर समर्पित करते हुए, केंद्रित रखते हुए एक लंबी कविता लिख देता है, जो एक पुस्तकाकार में भी हमारे सामने सभी भाषाओं में लगभग आ चुकी है। अंग्रेज़ी में भी आ चुकी है, हिंदी में भी आ चुकी है, तेलुगु और दक्षिणी भारतीय भाषाओं में तो आएगी। और सबसे बड़ी बात है कि सोच और चिंतन की ईमानदारी की बात है कि जब एन गोपी इस पुस्तक का समर्पण कराने के लिए किसी उपयुक्त पात्र की तलाश करता है, तो उसे पात्र एक ही नज़र आता है, दूर दराज राजेंद्र सिंह। और राजेंद्र सिंह से वो संपर्क साधते हैं श्रीमान जी कि आप आइए, इस पुस्तक को स्वीकार कीजिए और लोकार्पण कीजिए। तो वो कहते हैं भाई बहुत दूर है। तो वो कहता कि मैं आपकी दूरी का प्रबंध पहले ही कर चुका हूँ। मैं आपको बड़े विनम्र भाव से अपनी जेब से 2 टिकट भेज रहा हूँ हवाई यात्रा के, जिनसे आप यहाँ पर पहुँचेंगे, और उसके बाद जो भी हमसे सम्मान होगा वो हम कर देंगे। लेकिन ये पुस्तक आपके हाथों से ही जाएगी, तो उसका संदेश जो है वो अमर हो जाएगा। बहरहाल ये अच्छी बात है कि ये परंपरा जो है ये हिमगिरि के उत्तुंग शिखर पर होती हुई तेलुगु कवि एन गोपी तक चली जाती है। तो मित्रों, इस बात का स्वागत किया जाना चाहिए। अब सवाल ये है कि जल, इस वक्त जल का महत्व सिर्फ केवल मात्र गंगा जल से नहीं है। जल बचाना हमारे लिए इसलिए भी अनिवार्य है कि हमारी समूची सृष्टि इस वक्त 2 आपदाओं से जूझ रही है, और हमारे विकास के लिए निर्धारित अरबों रुपए का बजट सिर्फ उन 2 बाधाओं से लड़ने, असफल लड़ाई लड़ने में खर्च हो जाता है, होम हो जाता है। और वो 2 आपदाएं कौन सी हैं? एक है अकाल, वहाँ भी जल का महत्व, और दूसरी है बाढ़। जब हम अपने जल को या प्राकृतिक जल को या वर्षा के जल को उसको संयोजित नहीं कर पाते, उसको संरक्षित नहीं कर पाते, उसको कुछ सीमाएं जो हैं हरी भरी सीमाएं प्रदान नहीं कर पाते, उनका सम्मान नहीं कर पाते, तब वो बाढ़ की शक्ल में हमारी पूरी मानवता का जीवन जो है वो खतरे में डाल देता है। और वही जब नाराज़ होकर रूठ जाते हैं बादल और पानी हमसे दूर चला जाता है, तब क्या होता है आपको पता है। सूखे की स्थिति क्या होती है ये आप जानते हैं। हमने अकाल भी देखे हैं, सूखा भी देखा है, अनावृष्टि भी देखी है, और उसके बाद बाढ़ों की जो विकराल स्थिति है उसको भी बड़े करीब से बहुत सारे लोगों ने देखा है। कितना कुछ विनष्ट हो जाता है
जो आपने निर्माण किया था, जो आपने रचा था, और आगे रचने की संभावनाएं कितना कुछ आपसे उम्मीदें लगा लेती हैं, ये आप इस बात का व्यापक स्तर पर अंदाज़ा तो लगाइए। ये एक ऐसा गंभीर विषय है मित्रों, जो हमारे लिए, हमारे सर्वाइवल के लिए, हमारे अस्तित्व के लिए, हमारे जीवन वृत्त के लिए बड़ा आवश्यक है। अगर इसके साथ भी हम कोई खिलवाड़ करते हैं या इसके साथ भी हम एक प्रकार से इसको गंभीरता से नहीं लेते, तो निश्चित रूप से विनष्ट होंगे तो भी हम होंगे, और इस विनष्ट का, इस विनाश का जो पाप है वो भी उन्हीं लोगों पर होगा जिन लोगों ने पानी का और प्यास का सम्मान नहीं किया। शुक्रिया।